Welcome to God classes. Myself Vinod Kumar God. I have been teaching English for 20 years. टेंस के अंतर्गत आज हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हिंदी की पहचान है यदि वाक्य में किसी बीते हुए समय बीते हुए या पिछले समय का बोध हो। पिछले समय का बोध हो तथा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, हुआ है, हुई है इत्यादि का बोध हो तो निश्चित तौर पर वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे कि राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। राम ने पढ़ना शुरू कब किया? सुबह। समाप्त कब किया? पता नहीं। यानी यह टेंस इस बात को दर्शाता है कि भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ, वर्तमान में भी जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा। इस बात की संभावना को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दिस टेंस indicates that when the action began, but there is no mention about when the action finished. क्रिया का रूप इसमें देखेंगे यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम हो और वाक्य यदि पॉजिटिव हो तो उसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाक्य में हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम और वाक्य पॉजिटिव हो तो उस वाक्य में बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और नेगेटिव वाक्य में आ जाएगी हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म से तात्पर्य है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। एज एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन और गोइंग। अब यहां पे फर्स्ट फॉर्म तो है गो, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन और फोर्थ फॉर्म के रूप में गो के साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया गोइंग। एक नोट का ध्यान रखेंगे, यदि वाक्य में पिछले समय का बोध हो और वाक्य के अंत में रहा है, रही है इत्यादि हो तो इस प्रकार के वाक्य में पिछले समय से पूर्व, पिछले समय या बीते हुए समय के पूर्व सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि
अनिश्चित समय हो, अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय से पहले हम हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय क्या, जैसे कि सुबह, साय, दोपहर, रात्रि, घड़ी का समय, सप्ताह के दिनों का नाम, या कोई जनवरी फरवरी वगैरह दिया हुआ हो तो वह वाक्य निश्चित तौर पर निश्चित समय है, और निश्चित समय से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के पहले प्रयोग करेंगे हम हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चित समय क्या है, यानी एक ऐसा समय जो अननोन होता है, जैसे 2 घंटे से, 5 वर्ष से, 10 महीने से, 5 सप्ताह से, पिछले वर्ष से, इसके बारे में पूरा उल्लेख नहीं हो पाता है। एक प्रकार से इसको बोलते हैं, एक प्रकार से अनिश्चित समय। इसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। This tense indicates when the action began, but there is not any mention when the action completed। यह टेंस इस बात को दर्शाता है कि कोई कार्य कब शुरू हुआ, परंतु इसमें इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि कोई कार्य समाप्त कब हुआ। यानी इस टेंस के माध्यम से हमें यह बात पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में भी वो कार्य जारी है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसमें समझेंगे। राम सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। इस वाक्य को हम गौर से देखेंगे कि राम ने पढ़ना शुरू कब किया, सुबह शुरू किया। अब तो सुबह का समय बीत चुका है। इसका तात्पर्य हुआ कि राम ने भूतकाल में पढ़ना शुरू किया, लेकिन वर्तमान में कंडीशन क्या है कि वो अभी भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे सुबह का जो समय है वो हो गया एक प्रकार से पिछला समय, बीता हुआ समय। और वाक्य के अंत में इसमें पहचान आ गई रहा है कि यह कार्य लगातार रूप से अभी भी जारी है। वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो है राम। राम के साथ यहां पे आ जाएगा हैज बीन। पढ़ना को बोलते हैं रीडिंग। कब पढ़ रहा है, सुबह का समय। सुबह का समय बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग आएगा। यह पे आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। एक एग्जांपल देखिए, लड़कियां 2 घंटे से बातें कर रही हैं। बातें कर रही हैं। तो यहां पे कौन बातें कर रही है, गर्ल्स। यहां पे गर्ल्स है वो प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा हैव बीन। क्या कर रही है, बातें, टॉकिंग। अब यहां पे 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए आ जाएगा यहां पे फॉर 2 hours। गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग
फॉर 2 hours। लड़कियां 2 घंटे से बातें कर रही है। अब हमारे सामने आपको बताएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। रिक्त स्थान में हम क्रिया का उचित रूप कैसे भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब कब काम में लेंगे, इसके लिए आपको 2-4 बातें देखनी है। नंबर 1 बात, कर्ता का संबंध वर्तमान काल से हो, वर्तमान काल से हो। पहली बात तो ये है। दूसरा बात, वाक्य में समय से पूर्व सिंस या फॉर का प्रयोग हो, फॉर का प्रयोग हो। और थर्ड कंडीशन, यदि वाक्य में प्रेजेंट टेंस से संबंधित कोई एक एडवर्ब हो या किसी एक उपवाक्य में प्रेजेंट की कोई वर्ब हो, इन कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें आपको पहला बात बताया मैंने आपको कि कर्ता का संबंध वर्तमान काल से हो। अब कर्ता का संबंध वर्तमान काल से है, हमें कैसे पता चलेगा? तो यदि 2 उपवाक्य दिए हों और 2 उपवाक्य में से एक उपवाक्य की वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस की हो और दूसरे उपवाक्य में समय से पूर्व सिंस या फॉर का प्रयोग हो, तो हम निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल समझेंगे, एज एग्जाम्पल हम समझेंगे कि यहाँ पे 2 उपवाक्य दिए हुए हैं। एक उपवाक्य में यहाँ पे वर्ब के रूप में काम आया हुआ है इज, और दूसरे उपवाक्य में समय है 5 years, उसके पहले फॉर का प्रयोग है। राम इज ए सिंगर, इसका मतलब होता है कि राम एक गायक कलाकार है, सिंगर है, गायक है, और वह गाने गा रहा है 5 वर्षों से। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो इसमें आएगा ही हैज बीन सिंगिंग, ही हैज बीन सिंगिंग। एज एग्जाम्पल देखिए, मोहन खाली जगह डू हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग बट ही खाली जगह नॉट कंप्लीट इट येट। यहां पर भी 2 उपवाक्य हैं कि मोहन डू हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग बट ही नॉट कंप्लीट इट येट। इस वाक्य में सिंस और फॉर का प्रयोग आ चुका है समय के पहले, और एक दूसरे वाक्य में देखें यहाँ पर गया येट। येट जो एडवर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट की है। इसका तात्पर्य हो गया कि मोहन वर्तमान समय में कोई कार्य सुबह से कर रहा है और अभी भी उसने अपना काम पूरा नहीं किया, तो इसमें तो आ जाएगा he has not completed, और यहां पे आ जाएगा मोहन has been doing। तो इसका तात्पर्य हो गया यहाँ पे कि मोहन सुबह से अपना होमवर्क कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है, परंतु उसका गृह कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी उसका समय पे उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है।
दोस्तों, मैंने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपने मेरे इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं ग्रामर के और अधिक अच्छे लेसन्स आपको मैं अपडेट कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।